कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और वेल एंड गुड होंगे। आज है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अपने घर में दिल्ली में। मैं आपको बताता हूं मेरे कुछ एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आज 15 अगस्त 2024 को और मैं जा रहा हूं एक नई जर्नी पे नया एक्सप्लोरेशन करने। तो आप सभी को बताता हूँ मेरे माइंड में दो प्लान थे, एक हिल स्टेशन और एक प्लेन एरिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी उत्तराखंड और हिमाचल साइड में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड चल रही हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में आप सभी ने देखा होगा कि 2013 में जैसे कि कहर टूटा था, बादल फटा था, उस टाइप का ही कुछ वहाँ पर अभी सीन चल रहा है। तो पहले मैं तुंगनाथ और बद्रीनाथ जाने की सोच रहा था, तो मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि अभी वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। तो मैंने सोचा बाद में प्लान करेंगे। और हिमाचल साइड भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है अभी अगस्त का महीना है तो मानसून और काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है, तो सब जगह बारिश होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और सबसे ज़्यादा पहाड़ों में है। तो मैंने एक प्लान किया कि अभी अवॉइड करते हैं हिल स्टेशन को, कोई प्लेन एरिया में जाएंगे। और आज मैं देखता हूँ राजस्थान साइड जाऊँगा, जैसे कि मैं कवर अप करूँगा जयपुर और आपका भानगढ़। और जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताओ कि राजस्थान साइड में कहाँ पर मेरे को एक्सप्लोर करना चाहिए। जहाँ पर भी आप कहोगे मैं वहीं पे एक्सप्लोर करूँगा। और सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको मेरी स्टोरी जाननी हो, मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देता हूँ जहाँ पर भी जाता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी ये शो हो रही है, आप इसको फॉलो करो और सबसे पहले अपडेट आपको इस पे ही मिलेगा मैं जहाँ भी जाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये फ्लैग है, मैं इसको अपनी कार में रखूँगा और ये सभी मेरा सामान है, ये जाएगा अभी गाड़ी में, पैकिंग हो चुकी है। और देखो सकते हो आप अभी टाइमिंग रात के 12:21 और आपको मिलवाता हूँ अपने फ्रेंड से जो कि मेरे साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। और पहले भी इन्होंने मेरे साथ एक बार एक्सप्लोर किया है नैनीताल, तो सेकंड टाइम ये मेरे साथ राजस्थान कवर अप करने वाले हैं। तो इनका नाम है मिस्टर जुगल सैनी। तो सर बताइए आपको कैसा लग रहा है। हेलो गाइस, आज मैं प्रिंस भाई के साथ राजस्थान घूमने जा रहा हूं और आप लोग सभी हमारे साथ बने रहिए। वहां पे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। तो ये मेरे फ्रेंड है और ये मेरे साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो हम दोनों ही एक्सप्लोर करेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं, हमने डिनर भी नहीं किया है, तो रास्ते में हमें डिनर भी करना है। अभी चलते हैं यहाँ से गाड़ी के पास और मैं मिलूँगा आपको गाड़ी के पास। और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। मेरी इस वाली सीरीज़ में भी नई नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी। चलते हैं अभी और मिलता हूँ आपको गाड़ी के पास। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। ये खड़ी हुई हमारी गाड़ी और ये देख सकते हैं ये बैठे हमारे जुगल भाई अंदर, ये देख सकते हैं ये जुगल भाई बैठे हुए हैं अंदर। और हमने अभी सामान वगान रख लिया है डिक्की में, ये देख सकते हैं पूरी डिक्की में सामान वामान लोड कर लिया है हमने। अभी हम निकल रहे हैं और ये रहा सामने मंदिर। हर हर महादेव, अच्छी हो, हैप्पी हो जर्नी। तो यहाँ से चलते हैं और मिलता हूँ आपको रास्ते में। अभी हम आ चुके हैं HP पेट्रोल पंप पे और ये देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है महिपालपुर का HP पेट्रोल पंप। और यहाँ से डलाएंगे फ्यूल और फिर जाएंगे हम आगे। जुगल भाई कर रहे हैं अभी ड्राइविंग और मैं कर रहा हूँ रेस्ट।
काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस ट्रिप में। डिनर भी नहीं किया है और चलते हैं अभी। देखो ये हमारे जुगल भाई और म्यूजिक यहाँ पर सुन रहे हैं हम और मज़े ले रहे हैं। तो डलाते हैं अभी फ्यूल। अभी आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में यहाँ पर डल रहा है फ्यूल, ये देख सकते हैं। फ्यूल डलने के बाद जाएंगे हम फिर आगे। भाई और हम पहुंच गए गुड़गांव और फुल घोड़े चल रहे हैं भाई गाड़ी में। ये देखो ये दिल्ली जयपुर हाईवे है और हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधे। चलते हैं अभी आगे। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है सुबह के 4 और हम अभी रुके हैं बाबा भारती फैमिली ढाबा पे। हमें अभी यहाँ पर जयपुर रोड पे और हल्की हल्की रेन हो गई है। ये हमारे जुगल भाई और मी। तो देखते हैं, हमने रात को भी डिनर नहीं किया था तो चलते हैं अंदर, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और फिर जाएंगे आगे। चाय वाय पीते हैं, नींद आ रही थी तो सोचा चलो एक रुक जाते हैं और थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे फिर जाएंगे आगे। तो चलते हैं अभी यहाँ से अंदर। तो गाइस अभी यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया था। अभी एक बार फिर से हम यहाँ पर रुके हैं श्री श्याम फैमिली ढाबा में। यहाँ पर हम देख सकते हैं चाय पी रहे हैं और ये हमारे जुगल भाई भी चाय पीते हुए ले रहे हैं मज़े। और बाहर हो रही है बारिश, दिखाता हूँ बारिश। देखते हैं ये ढाबा है श्री श्याम और सामने बारिश हो रही है, वो खड़ी हुई हमारी गाड़ी। ये देख सकते हैं मेन हाईवे है जयपुर का और यहाँ से चलते हैं अभी चाय पी के आगे। A few moments later. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 15 अगस्त। आपको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। और अभी टाइम हो चुका है 11 बजे और हम निकले थे कल रात को घर से, दिल्ली से इंदौर के लिए, महाकाल उज्जैन के लिए। 1:30 बजे के आसपास रास्ते में पहुंचते नींद आ रही थी तो हमने गाड़ी साइड में पार्क की और थोड़ा रेस्ट किया, 2-3 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद हम चले तो 2 घंटे का रास्ते में बीच में ट्रैफिक मिल गया। तो ट्रैफिक मिल गया, फिर उसके बाद चल ही रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी हम पहुंच गए हैं आपका अजमेर जयपुर बाईपास। ये आप सामने देख सकते हैं। अगर यहाँ लेफ्ट में जाएंगे तो आप चले जाएंगे अजमेर, उदयपुर और माउंट आबू की तरफ। अगर सीधा जाएंगे तो ये मेरे को आई थिंक जयपुर सिटी के अंदर से लेके जाएगा वाया कोटा होते हुए। और ये देख सकते हैं जुगल भाई भी सो गए थे, जुगल भाई थोड़ा लेट उठे हैं। तो अभी हम जाएंगे आगे और देखते हैं कहीं अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह दिखेगा, फ्रेश वगैरह होंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। रात को भी डिनर नहीं कर पाए थे तो रास्ते में आपको पता है चाय पराठा मैंने खा लिया था। फिर तो चलते हैं यहाँ से आगे, मिलते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं जयपुर सिटी में। तो कुछ व्यूज आपको दिखा रहा हूँ मैं जयपुर सिटी के। और अभी जैसे मानसून चल रहा है तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये मेन हाईवे है और इधर देखो बढ़िया एकदम। इस साइड भी देखो, बढ़िया बढ़िया एकदम। तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे। तो गाइज अभी देख सकते हैं हम बिल्कुल मेन सिटी के अंदर आ चुके हैं जयपुर की। और ये गोल चक्कर है, यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट कोटा के लिए। और यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो हवा महल के लिए चले जाएंगे, ये देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे। सो गाइज मैं
जयपुर सिटी से निकल चुका हूँ और अभी आ गया हूँ कोटा हाईवे पे। और अभी एक रेस्टोरेंट में रुका हूँ जो है प्रिया रेस्टोरेंट। अभी हम जाएंगे इसके अंदर और करेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं अभी अंदर, करते हैं ब्रेकफास्ट। तो दिखाता हूँ अंदर से कैसा होने वाला है और कैसा ब्रेकफास्ट रहेगा। अभी हमने यहाँ पे मंगाया कढ़ाई पनीर और रोटी, आप देख सकते हैं। ये रहा खाना हमारा, वो खा रहे हैं हमारा युगल भाई खाना। तो अभी खाना वाना खा रहे हैं और काफ़ी अच्छा है, मैंने टेस्ट करके देखा, खाना बढ़िया है। तो अभी खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ रेस्टोरेंट से लंच करके निकल चुके हैं। अभी जयपुर से हम 25-30 किलोमीटर के आसपास हम पहुँचे हैं। लंच काफ़ी अच्छा था, प्रिया रेस्टोरेंट करके था कोई, काफ़ी अच्छा लगा। और देखते हैं यहाँ से हम कब तक पहुँच पाएंगे कोटा, फिर कोटा से आगे जाएंगे उज्जैन के लिए। तो अभी हमारे ये जुगल भाई कर रहे हैं ड्राइविंग और मैं बैठा हूँ पीछे, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं ही ड्राइविंग कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो करते हैं रेस्ट थोड़ी देर और फिर अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाऊंगा रास्ते के और फिर जाएंगे हम आगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ बनास नदी के पास। ये जो सामने आप देख रहे हैं इतनी प्यारी और खूबसूरत नदी, ये एक बनास नदी है जो कोटा हाईवे रास्ते में पड़ती है। अभी ये देख सकते हैं ये हाईवे, ये खड़ा हुआ जुगल और ये खड़ी हुई गाड़ी पार्क। अभी यहाँ पर हम फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे फिर जाएंगे हम आगे। सो ये देख सकते हैं भाई हैं, ये भी यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है साइज़ में भी, और सामने थोड़ा सा हिली एरिया मेरे को नज़र आ रहा है। तो हिली एरिया भी काफ़ी बढ़िया है दिखने में। और देखो नीचे पानी का स्थल, वाह। और वेदर देख रहे हो, वेदर चेकआउट करो उस साइड भी, वाह। तो अभी क्या करना है, अभी कराते हैं यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक और फिर जाएंगे हम आगे कोटा के लिए। तो चलते हैं, कराते हैं पहले यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक, फिर जाएंगे हम आगे। अभी आप देख सकते हैं मैं कोटा हाईवे पे ही चल रहा हूँ और यहाँ पर एक दो इंसिडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस थे। देखो अभी मैं राइट की तरफ लेन में चल रहा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे राइट में है झाड़ियाँ, ये देख सकते हैं। यहाँ से गाय भैंस ऐसे आ जाती हैं अचानक से, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब आ जाएगी, एकदम सामने आ जाएगी और रैंडमली एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यार मैं यही कहूँगा कि आप लेफ्ट वाली लाइन में चलें। मैं आपको दिखाने के लिए राइट वाली लेन में चल रहा हूँ, वापस मैं अपनी लेफ्ट वाली लेन में चलूँगा। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें हाईवेज पे। और यार देखो आप वेदर अल्टीमेट वेदर, होपफुली काफ़ी अच्छा वेदर मिल गया। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा वेदर भी मिलेगा। और ये हमारे जो मेरे फ्रेंड है जुगल जी, ये तो घर से जब से आए हैं ना, ये तो सो ही रहे हैं, उठे तो है ही नहीं एक बार भी। अब देख सकते हैं आप वेदर चेकआउट करो इस वेदर, अलग ही नेक्स्ट लेवल। तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे की तरफ, आगे चलते हैं फिर और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा। अभी टाइम हो चुका है 3:20। तो देखते हैं कोटा कब तक पहुंच पाएंगे। एक महादेव जी का टेम्पल है, उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर टाइमली पहुंच गया मैं कोटा तो दर्शन कर लूंगा, नहीं तो आते वक्त करूंगा फिर। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे। अभी आप देख सकते हैं कोटा यहाँ से रह गया है अप्रॉक्स 50-60 किलोमीटर। और यहाँ पर मेरे को एक बड़ी ब्यूटीफुल सी एक टनल नज़र आई, सोचा कि आप सबको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक टनल, ये सामने देखो। तो करते हैं इसके अंदर एंटर, पहाड़ों के बीच में काट के बनी हुई है। ये कुछ ऐसी टनल होने वाली है। ये फर्स्ट टनल है
इस जर्नी की। चलते हैं अभी टनल के आगे। ज़्यादा बड़ी तो नहीं दिख रही है, ये अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर के आसपास मेरे को दिख रही है टनल। ये देख सकते हैं आप, अभी मैंने टनल को क्रॉस कर लिया है। ये एग्जिट पॉइंट आ गया टनल का, ये देख सकते हैं, ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर कराएंगे 1-2 पिक्चर क्लिक और फिर जाएंगे हम आगे। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और मैं पहुंच गया हूँ उज्जैन सिटी में। अभी मैंने डिनर यहाँ पर किया है, मैं दिखाऊंगा आपको कौन से रेस्टोरेंट में मैंने डिनर किया था। डिनर भी ठीक था और अभी 12:30 बज गए हैं। उज्जैन सिटी, यहाँ से जो मेन उज्जैन महाकाल मंदिर है वो 70 किलोमीटर के आसपास है और 70 किलोमीटर अभी हमने लगने वाले हैं यहाँ से 1.5 घंटे के आसपास। और वहाँ पर जाके होटल भी सर्च करना है, तो देखते हैं कौन सा आज होटल मिलेगा, स्टे कहाँ पर कर पाएंगे। फिलहाल मैं दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने डिनर किया था। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक रेस्टोरेंट था, इसमें मैंने अभी डिनर किया था। अभी मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, तो यहाँ से चलते हैं, मिलता हूँ आपको उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास होटल लूँगा, फिर दिखाऊंगा कहाँ पर होटल लिया है। वहीं पे चलता हूँ, पहुँचता हूँ, फिर वहीं पे मिलूंगा आपको। A few moments later. हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ अभी उज्जैन में। मैंने जैसे कि बताया था, मैं उज्जैन सिटी पहुँच गया हूँ। तो रात को मैं 3 बजे उज्जैन नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास मेरा होटल है, मैं वहाँ पहुँच गया था रात को 3 बजे। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10:30 और आज है 16 अगस्त। और यहाँ पर रात को मैंने स्टे किया था। स्टे करने के बाद फिर अभी मैं उठाऊं तो बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ मैं। यहाँ से आज जाएंगे हम महाकालेश्वर मंदिर के लिए, जो मेरी सुबह वहाँ पर भस्म आरती होती है। वहाँ का स्लॉट नहीं था मेरे पास, क्योंकि अभी सावन चल रहा है और सावन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुकिंग हो जाती हैं और भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा रूम मिला था मेरे को रात को यहाँ पे। अभी बताऊंगा कि कौन सा ये होटल होने वाला है। फिर यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। देखते हैं कितना टाइम वहाँ पर आज लगने वाला है, भीड़ है कि नहीं है। यहाँ के लोकल्स तो बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि 15 अगस्त तो रक्षाबंधन इन सब का वीकेंड चल रहा है, तो भीड़ ज़्यादा बढ़ सकती है। सो अभी तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है, अभी इसको रखता हूँ वापस से गाड़ी में और मंदिर के लिए निकलते हैं। तो चलते हैं। अभी आ चुका हूँ मैं नीचे और ये देख सकते हैं कुछ ये रिसेप्शन है यहाँ का, ये देख सकते हैं रिसेप्शन है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर के लिए। तो सामने देख सकते हैं, ये सामने नानाखेड़ा बस स्टैंड ही है और उधर खड़ी करी है हमने अपनी गाड़ी। अभी गाड़ी के पास चलते हैं और निकालते हैं गाड़ी और फिर जाएंगे हम आगे। तो ये देख सकते हैं, ये खड़ी हुई हमारी गाड़ी और सामने अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सामने नानाखेड़ा बस स्टैंड है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये है नानाखेड़ा बस स्टैंड पूरा और वो सामने होटल आनंद प्लेस दिख रहा होगा आपको। जब मैं लास्ट टाइम आया था वहीं पे स्टे किया था मैंने, ये देख सकते हैं। और ये सामने नानाखेड़ा बस स्टैंड है। अभी जा रहे हैं हम यहाँ से महाकाल मंदिर के लिए, तो चल। तो आप देख सकते हैं, अभी हम रिक्शा में आ गए हैं। ये बैठा हुआ मेरा फ्रेंड और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी महाकाल चौराहा और वहाँ से जाएंगे मंदिर के लिए। तो चलते हैं और कराऊँगा आपको वहाँ पर दर्शन। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ महाकाल चौराहे पे।
ये पूरा महाकाल चौराहा है, ये देख सकते हैं पूरा। और अभी जाना है हमें सामने मंदिर के लिए, तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे। तो ये आप देख सकते हैं सामने ही मंदिर दिख रहा होगा आपको, वो रहा मंदिर। और मैं यहाँ पे चौराहे पे खड़ा हूँ, यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं अभी, प्रसाद वगैरह लेते हैं और चलते हैं अभी अंदर। तो आप देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है उज्जैन की, और मैंने यहाँ पे प्रसाद भी ले लिया है और अभी जा रहे हैं हम महाकाल के दर्शन के लिए। तो देखते हैं भीड़ होगी नहीं होगी, चलते हैं यहाँ से अभी। तो ये देख सकते हैं ये पूरी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, और अभी हम जा रहे हैं आगे दर्शन के लिए। तो चलते हैं दर्शन के लिए आगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है अभी मेरे को यहाँ पे। चलते हैं अभी यहाँ से अंदर और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी, और मैं आपको दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। 1 से 1.5 घंटे में नंबर आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पर। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी यहाँ पर। यहाँ से एंट्री करनी है, हमें अंदर जाना मंदिर के लिए। तो चलते हैं अभी अंदर। तो आप देख सकते हैं अभी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है और काफ़ी तेज़ बारिश भी आ रही है। और सामने ही मंदिर है, इस तरफ भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश। और भीड़ देखो, ये दर्शन कर सकते हैं आप महाकाल के, देख सकते हैं घोड़ा अंदर ज्योतिर्लिंग बाबा का, ये देख सकते हैं इतनी भीड़ है। अभी चलते हैं आगे के लिए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दर्शन के लिए नीचे, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी दर्शन नीचे से भी। अभी मैंने जो आपको दर्शन कराए थे वो ऊपर से कराए थे। तो चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देख सकते हैं। अभी चलते हैं दर्शन के लिए यहाँ से भी आगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी भीड़ हो रखी है काफ़ी ज़्यादा, और सामने ही बाबा के मंदिर है, ये देख सकते हैं अंदर। दर्शन कर लो, हर हर महादेव। ये बाबा का महाकाल उज्जैन मंदिर है, देख सकते हैं। तो अभी अच्छे से दर्शन हो चुके हैं महाकाल के, और ये देख सकते हैं सामने ओमकालेश्वर मंदिर भी है, और यहाँ पर भीड़ भी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अभी हो रखी है। देखते हैं यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं, तो चलते हैं अभी, और आप सभी को भी दिखाऊंगा कहाँ जाने वाले हैं। तो आप सभी ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे, तो देखते हैं अभी, करता हूँ आगे आपको। तो ये देख सकते हैं सामने उज्जैन मंदिर है। अभी हम उज्जैन मंदिर से दर्शन करके बाहर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से कुछ एग्जिट है, तो यहाँ से जा रहे हैं अभी बाहर। तो चलते हैं बाहर और मिलता हूँ आपको बाहर ही। अभी हम रुके थे यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। महाकाल चौराहे से आगे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे। अभी चल रहा हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट। अभी मैं आ चुका हूँ महाकाल चौराहा, ये देख सकते हैं मंदिर का रास्ता है इधर से, और अभी मैं जा रहा हूँ नाना खेड़ा बस स्टैंड के लिए। तो चलते हैं नाना खेड़ा बस स्टैंड के लिए, मिलूँगा नाना खेड़ा बस स्टैंड पे। दर्शन वगैरह सब अच्छे से हो गए थे, तो अभी देखते हैं यहाँ से चलते हैं। तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ नाना खेड़ा बस स्टैंड, और ये आप देख सकते हैं नाना खेड़ा बस स्टैंड है सामने। ये मेरा होटल था जो रात को जहाँ पर मैंने स्टे किया था। अभी मैंने दर्शन वगैरह कर लिए महाकाल के, और दर्शन करके मैं आ चुका हूँ वापस से। और यहाँ से देखते हैं मैं कहाँ जाने वाला हूँ, इंदौर वगैरह, वो मैं आपको अपडेट करूँगा अपने सेकंड व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट कर दे। अभी के लिए टाटा बाय बाय।